पिछले बार जब विधानसभा का सेशन चल रहा था तो रघुवीर कादियान जी ने यही बात कही थी कि भाई एक एमएलए जीत के दिखाओ, लेकिन हमने सरकार बना ली, अगली बार सरकार बना ली और हम दावे के साथ कह रहे हैं अगली बार भी सरकार हम ही बनाएंगे हरियाणा में, देख लेना। क्योंकि जिन लोगों ने इतना पक्षपात किया, भेदभाव किया, चाहे नौकरी देने की बात थी चाहे डेवलपमेंट की, हमें कहा, अभिभावकों ने कहा कि हर बार वो वर्दी बदल देते हैं, हमने नियम बना दिया कि 3 साल तक नहीं बदल सके। अभिभावकों ने हमें कहा कि वो फीस बढ़ा देते हैं, हमने कहा कि वो 10% ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। अभिभावकों ने हमें कहा कि वो अलग पुस्तकें लगाते हैं, तो हमने कहा NCERT की लगा सकते हैं, अगर उसके अलावा लगाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभिभावक अगर शिकायत नहीं करते तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अभिभावक भी शिकायत नहीं करते। नहीं, अगर अभिभावक शिकायत करेंगे तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। अभिभावक नहीं करेंगे तो सर आप तो ये सही है, मीडिया में आती है, लेकिन कार्रवाई तो किसी न किसी की शिकायत में करनी पड़ेगी। सर आप तो शिक्षा मंत्री हैं, आप तो कर सकते हैं कार्रवाई। नहीं, मतलब कोई कंप्लेंट करने वाला था वहाँ, अगर कंप्लेंट करने वाले आएंगे तो कार्तवाद कार्यक्रम है वो बेहद पॉपुलर हो गया, तो उनको लगा कि जो ने सोच रखा था वो होने वाला नहीं है, ये सारी दुनिया तो दूसरी साइड में है। और जब मुख्यमंत्री सारी बातें बताते हैं कि क्या क्या उन्होंने जनता के लिए किया और आगे करने वाले, तो उससे जनता बेहद खुश है। तो ऐसे कुछ ना कुछ लोग बीच में घुसोते हैं कि भाई वो इस प्रकार की कोई बात करे जिससे व्यवधान हो। विपक्ष के लोग होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये विपक्ष की साजिश है, ये ऐसा नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री यमुनानगर वो ऐसा नहीं करेंगे फिर कांग्रेस कहाँ रहेगी, अगर एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देंगे। वो वहाँ का एक कल्चर बन गया। वहाँ कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है, वहाँ तो अलग अलग व्यक्ति के नाम की पार्टी है। वर्कर भी व्यक्ति के साथ है, पार्टी के साथ नहीं है। आप देख लो, अगर जो अध्यक्षीय मीटिंग बुलाएंगे तो बहुत से लोग हैं जो नहीं जाएंगे, लेकिन उनका दूसरा नेता मीटिंग बुलाएगा तो वो उसमें जाएंगे। तो इस टाइप का एक कल्चर वहाँ डेवलप हो गया। ये आप किस तरीके से बयान दे रहे बार-बार 157 जीते 157 जीते बोले भी मैंने सर्वे करवा लिया, सर्वे भी अपने आप ही करवा लिया जो कि हमारे पक्ष की था यार, वो भी 135 ऊपर नहीं तैयार होगा 157 जीतेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो 156 जीते, और 156 में भी मैं जीते जो 150 उसने गई थी, 150 उसकी गई जीते। सामूहिक जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय जय भारत माता की। कार्यकारिणी की बैठक हुई, क्या कुछ मुद्दे रहे और किस तरीके से आप लोग पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं? देखिए, अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जगाधरी में हुई थी और जगाधरी में कुछ काम इस प्रकार के जिम्मे लगाए थे। तो आज माननीय अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी ने आज बैठक यहाँ बुलाई थी और हमारे प्रभारी जी हैं शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, तो इन्होंने बैठ के कार्यकर्ताओं से जो अगले काम है, एक तो हमारा पन्ना प्रमुख का सम्मेलन है, तो उन पन्ना प्रमुख के सम्मेलन के लिए कि वो आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी हो सके उसकी योजना, और अगला 1 मास जो है वो हमारे 9 साल पूरे रहे, तो उसके लिए हम कार्यक्रम गाँव में रखेंगे, हर बूथ पे कार्यक्रम रखेंगे। इसके साथ ही उस टाइम में एक रैली भी हरियाणा में आएगी, उसके लिए भी तैयारी। तो उन सारी बातों के बारे में जो वहाँ काम दिया गया था, तो माननीय अध्यक्ष जी ने और प्रभारी जी ने वो सारा काम अभी कार्यकर्ताओं को सौंपा है, और इसके बाद तुरंत बाद ही हमारी मंडलों की बैठक होगी, वहाँ कार्यकर्ताओं को वो काम सारा बंटित किया जाएगा। सर, कर्नाटक में आप लोगों की हार हुई है, कांग्रेस मजबूत हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि आप लोग सिंगल डिजिट में भी हरियाणा में नहीं आ रहे और वो 75 पार आ रहे हैं। पिछले बार जब विधानसभा का सेशन चल रहा था तो रघुवीर कादियान जी ने यही बात कही थी कि भाई एक एमएलए जीत के दिखाओ,
लेकिन हमने सरकार बना ली, अगली बार सरकार बना ली और हम दावे के साथ कह रहे हैं अगली बार भी सरकार हम ही बनाएंगे हरियाणा में, देख लेना। क्योंकि जिन लोगों ने इतना पक्षपात किया, भेदभाव किया, चाहे नौकरी देने की बात थी चाहे डेवलपमेंट की बात थी। मतलब अभी मैंने एक उदाहरण बताया, कल कृष्णपाल जी ने कहा कि मैंने विधानसभा में पूछा था कि भाई जो पब्लिक हेल्थ का काम है उसमें कितना पैसा फरीदाबाद में खर्च किया और कितना पैसा रोहतक में खर्च किया। तो जब उसका परिणाम सामने आया तो 25 करोड़ फरीदाबाद में था और 600 करोड़ रोहतक में था। आप सब पत्रकार जो हैं करनाल के हैं, अब भी आप भी सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी लें कि कितना पैसा करनाल में खर्च हुआ और आप रोहतक से ही कर लो कितना रोहतक में खर्च हुआ। आप हैरान होंगे देख के कि उतना ही पैसा यहाँ खर्च हुआ उतना ही वहाँ आया। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में वो भारतीय जनता पार्टी का सर एक खिलाड़ी धरने पे बैठे हुए हैं काफ़ी समय से, किस तरह देखिए खिलाड़ी की जो भी डिमांड थी वो बात मान ली गई थी। अब जांच के बिना तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं जा सकती, जांच उसकी चल रही है। हम इस बात में उनका समर्थन है, हमारा भी समर्थन हो कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो निश्चित तौर से उसको सजा मिलनी चाहिए। फरीदाबाद और लेकिन नियमों का पालन तो सबके लिए ही है, वो मेरे लिए भी है, उनके लिए भी है, सबके लिए उसी प्रकार। फरीदाबाद और गुरुग्राम में नगर निगम के चुनाव होने हैं। कांग्रेस कह रही है कि आप लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग चुनाव चाहते नहीं हैं वहाँ पे। नहीं, ये तो पंचायत में भी ऐसे ही कर रहे कि पंचायत में आगे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि हमने जो BCA के लिए जो आरक्षण किया था उसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट में चले गए, तो उसकी वजह से लेट हुआ। तो यहाँ भी कुछ कारण होगा तो जिसकी वजह से, नहीं तो टाइम पे चुनाव कराएंगे सारे चुनाव। सर एक 10वीं के रिजल्ट इस बार बेहतर नहीं रहे, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे हरियाणा? देखिए जो हमारा +2 का रिजल्ट है उसमें तो केवल और केवल 1% का फ़र्क है, पिछले के मुकाबले में 1% कम है। और 10वीं में कुछ हमारा थोड़ा सा उससे ज़्यादा फर्क है। एक पहली बात तो यह है कि नकल रोकने पे जितनी बड़ी सफलता अब की बार हमें मिली, ऐसा कभी पहले हम स्वयं भी इसमें सफल नहीं है। QR कोड अब की बार इस्तेमाल किया गया, अगर किसी ने की तो 30 मिनट के अंदर अंदर ही उसको मैंने पकड़ लिया, तो उसका एक प्रभाव पड़ा गया। अब की बार नकल की कहीं आपको भी जानकारी मिली नहीं, कहीं इस प्रकार की। और दूसरी बात है कि भाई कोरोना की वजह से भी कुछ विद्यार्थियों को फर्क तो पड़ा, तो उसका थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मरा जाए। CM साहब जनसंवाद कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वहाँ पर लोग बेइज्जत कर दिए जाते हैं, महिलाएं दुपट्टा उतार रही हैं। किसी को बेइज्जत नहीं किया गया और अभी तक जितने भी जनसंवाद हुए कहीं इस प्रकार की बात नहीं। कुछ मतलब एक योजना से कुछ काम किए जाते हैं, क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का जो जनसंवाद कार्यक्रम है वो बेहद पॉपुलर हो गया, तो उनको लगा कि जो ने सोच रखा था वो होने वाला नहीं है, ये सारी दुनिया तो दूसरी साइड में है। और जब मुख्यमंत्री सारी बातें बताते हैं कि क्या क्या उन्होंने जनता के लिए किया और आगे करने वाले, तो उससे जनता बेहद खुश है। तो ऐसे कुछ ना कुछ लोग बीच में घुसोते हैं कि भाई वो इस प्रकार की कोई बात करे जिससे व्यवधान हो। विपक्ष के लोग होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये विपक्ष की साजिश है, ये ऐसा नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री यमुनानगर में अभी मीटिंग हुई थी सर आप लोगों की, उसमें राव इंद्रजीत और उनकी बेटी नहीं पहुंची, कोई नाराजगी चल रही है? नहीं, देखिए कुछ काम हो सकता है, परिवार में से एक तो पहुंच ही सकता है। 350 मेंबर हैं हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के, अब उनमें से कुछ रह भी जाते हैं कि अब 350 के 350 तो नहीं होते, 340 भी होते हैं, 335 भी होते हैं। अपने काम में गठबंधन को लेकर लगातार सत्तापक्ष और विपक्ष के बयान आ रहे हैं और दुष्यंत चौटाला के भी बयान आए हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, बयान कोई हमारा ऐसा नहीं आया। हमारा मानना ये है कि जब सरकार बनी थी तो ना हमारे पास बहुमत था ना उनके पास बहुमत था, हम दोनों ने इकट्ठे के सरकार बनाई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, और जब उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसमें मैं भी था, तो हमारे लगभग 70-80% के काम ऐसे थे जो हमारे वादे थे लगभग एक जैसे थे। तो हमने उस पर सहमति बना ली कि इनको हम पहले पूरा कर लेंगे, तो हमने उन पर काम किया, उसके साथ ही हमने सरकार बनाई। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, चुनाव का हमारा समझौता उस टाइम नहीं था कोई, लेकिन आने वाले टाइम में अगर हमारा हाईकमान समझता है और वो समझते हैं मिलके लड़ना, तो फैसला हाईकमान करेगा, हमारा तो फैसला नहीं है, वो तो हाईकमान ने फैसला किया। स्कूल्स में स्टाफ की कमी है, टीचर्स की बात करें तो क्या कहना चाहिए? हाँ, स्कूल में अभी अध्यापकों की कमी है, हमारा प्रयास है और जल्दी मैं समझता हूँ कि अगले मास में हमारे जो TGT हैं वो 7400 कुछ TGT हैं वो भर्ती हो जाएगी, और उसके 1 महीने बाद हमारे जो PGT हैं
वो भी 4400 कुछ है, उसकी भर्ती जाएगी, और 9000 हम HKRN के थ्रू लेने लग रहे हैं, उसकी भर्ती चलती है। कांग्रेस में लगभग 20,000 टीचर की भर्ती है। कांग्रेस में नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहते हैं। सर, आप एक राजनीतिक हैं तो उसके तौर पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो पहचान है कांग्रेस की। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे फिर कांग्रेस कहाँ रहेगी? अगर एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देंगे, वो वहाँ का एक कल्चर बन गया। वहाँ कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है, वहाँ तो अलग अलग व्यक्ति के नाम की पार्टी है। वर्कर भी व्यक्ति के साथ है, पार्टी के साथ नहीं है। आप देख लो, अगर जो अध्यक्षीय मीटिंग बुलाएंगे तो बहुत से लोग हैं जो नहीं जाएंगे, लेकिन उनका दूसरा नेता मीटिंग बुलाएगा तो वो उसमें जाएंगे। तो इस टाइप का एक कल्चर वहाँ डेवलप हो गया। कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए प्राइवेट राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा में थोड़ा डर का देखिए, माहौल है। प्रजातंत्र में सबको इस प्रकार की छूट है। प्रजातंत्र इसी का नाम है कि सरकारें बदलती हुई रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है तो वो पुराना राजा का राज हो जाएगा, फिर भी बदल नहीं सकती। तो हमारी ड्यूटी क्या है कि हम जनहित के इतने काम करेंगे, दोबारा सरकार लोग हमें चुने। लेकिन हमारे से कोई गलती होगी तो लोग नहीं। अगर हिमाचल में आप देखो तो हमारा फर्क कितना है, 0.9 है, 1% से भी कम का फर्क है। लेकिन लोगों ने पसंद तो की है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, सरकार हम नहीं बना सकी। सर, प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी कुछ दायरे रखे जाएंगे? हर साल वो एडमिशन के नाम पे बच्चों से फीस ले लेते हैं और एडमिशन फीस हर साल लेते हैं। नहीं, देखिए, उसके लिए जो अभिभावकों ने हमें कहा, अभिभावकों ने कहा कि हर बार वो वर्दी बदल देते हैं। हमने नियम बना दिया कि 3 साल तक नहीं बदल सकेंगे। अभिभावकों ने हमें कहा कि वो फीस बढ़ा देते हैं। हमने कहा कि वो 10% ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। अभिभावकों ने हमें कहा कि वो अलग पुस्तकें लगाते हैं, तो हमने कहा NCERT की लगा सकते हैं, अगर उसके अलावा लगाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभिभावक अगर शिकायत नहीं करते तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अभिभावक भी शिकायत नहीं करते। नहीं, अगर अभिभावक शिकायत करेंगे तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। अभिभावक नहीं करेंगे तो सर आप तो ये सही है, मीडिया में आती है, लेकिन कार्रवाई तो किसी न किसी की शिकायत में करनी पड़ेगी। सर, आप तो शिक्षा मंत्री हैं, आप तो कर सकते हैं कार्रवाई। नहीं, मतलब कोई कंप्लेंट करने वाला था, अगर कंप्लेंट करने वाले आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आज करनाल पहुंचे और बीजेपी के कार्यालय करण कमल में जिला कार्यकारिणी की एक मीटिंग रखी गई, जहां पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे और रणनीति बनाई गई कि आने वाले समय में पार्टी को किस तरीके से मजबूत बनाना है। लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान करनाल पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सिंगल डिजिट के अंदर सीटें आएंगी, और इस पर पलटवार किया है कंवरपाल गुर्जर ने। उन्होंने कहा है कि हम तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे, और साथ ही साथ उदयभान ने यह भी कहा था कि जब CM मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम होता है तो वहां पर लोगों को बेइज्जत होना पड़ता है। इसका पलटवार करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि वहां पर पब्लिक अपनी समस्या लेकर जाती है, समस्या का समाधान होता है, और जो लोग विरोध करते हैं वो विपक्ष के लोग होते हैं। फिलहाल हरियाणा की सियासत काफ़ी गर्म है। देखना ये होगा कि जो भी पार्टियां इस समय चुनावों को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं, उसमें आने वाले समय में जीत किसकी होती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।